Hello friends, I am Dr. Harsha Suryavanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this video, we are going to discuss commissions discussed under Order 26 of Civil Procedure Code and sections 75 to 78. As the heading indicates, commission is one form of interim order. Now let us see when commission is issued by the court. There are certain circumstances when the court issues commission. Commission here refers to a person who acts on behalf of court. The commission is appointed to examine witnesses. It may be appointed to make local investigation. विटनेसेस एग्जामाइन करने के लिए कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है या फिर लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। अकाउंट्स एडजस्ट करने के लिए भी कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। पार्टीशन अगर करना है प्रॉपर्टी का, उस समय भी कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। द कोर्ट कैन ऑल्सो अपॉइंट और इशू कमीशन टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन। अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर कोर्ट को करना है तो उस वक्त भी कोर्ट कमीशन अपॉइंट या इशू कर सकता है। टू कंडक्ट सेल, किसी प्रॉपर्टी का या फिर किसी चीज़ का अगर सेल, बिक्री जिसे हम कहते हैं, वो अगर करनी है तो उस समय भी कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है। द कोर्ट कैन ऑल्सो इशू कमीशन टू परफॉर्म मिनिस्टेरियल एक्ट्स। वी हैव सीन द इशू ऑफ कमीशन, the circumstances in which the commission is issued in short. Now we'll discuss in detail how and when the commission is appointed or issued. We have seen the first object behind issuing of commission is to examine the witnesses. Witnesses examine करने के लिए कभी कभी कोर्ट कमीशन इशू करता है। ऐसा कब होता है ये जानने के लिए पहले हम देखेंगे जनरल रूल क्या है। The general rule is that evidence of witness should be taken in open court and tested by cross examination. विटनेस का एविडेंस जो है वो ओपन कोर्ट में लिया जाना चाहिए और विटनेस जब तक कि क्रॉस एग्जामाइन ना हो उसका एविडेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए विटनेस का एविडेंस जो है इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों मस्ट है। बट समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट to examine the witness in open court. कभी कभी विटनेस ओपन कोर्ट में एग्जामाइन नहीं किया जा सकता है। ऐसा कब होता है? If the witness resides within the jurisdiction of the court, कोर्ट के jurisdiction में ही वो रहता है, बट उसे एग्जेम्पशन मिला है, ये कोड कह रहे हैं। सेक्शन 132 and 133 of Civil Procedure Code deal with exemption of these witnesses. कभी कभार ऐसा होता है the witness is unable to attend the court due to sickness or infirmity. sickness या infirmity ऐसी है कि विटनेस जो है वो कोर्ट में नहीं आ पाता है। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट कभी कभी विटनेस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होते हुए भी उसके लिए कमीशन इशू करता है। या कभी कभी ऐसे भी होता है कोई भी रीजन हो बट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस होने के लिए अगर कभी कोर्ट को लगता है कि विटनेस को कोर्ट में बुलाकर एग्जामाइन करने की बजाय उसे अगर कमीशन थ्रू अगर हम एग्जामाइन करते हैं तो इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो उस समय कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है। या फिर कोर्ट कमीशन तब भी इशू कर सकता है जब कोर्ट को लगता है कि मैटर जो है वो फास्टली एक्सपेडिशियसली डिस्पोज ऑफ हो। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है। अगर विटनेस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है तब कोर्ट किस तरह से करता है, या फिर कमीशन तब भी अपॉइंट किया जाता है या तब भी इशू किया जाता है जब विटनेस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन छोड़ने या फिर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से दूसरी जगह अगर वो रहने जा रहा है या फिर शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट उसे
कमीशन थ्रू एग्जामाइन कर सकता है। सिमिलरली, अगर कोई विटनेस गवर्नमेंट सर्वेंट है और अगर वो कोर्ट में आता है तो पब्लिक के लिए डिट्रीमेंटल हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट ये चाहेगा कि विटनेस जो है वो कमीशन के थ्रू एग्जामाइन हो। हियर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो। इसी वजह से कोर्ट क्या करता है, कमीशन इशू करता है और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस हो जाता है। इफ द विटनेस इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर विटनेस रहता है और उसका एग्जामिनेशन सूट के लिए या फिर केस के लिए नेसेसरी है, ऐसे सिचुएशन में कोर्ट कमीशन इशू करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, this is part video of commission. We'll continue with the video. In the next video, we'll see what are the other circumstances wherein commission will be appointed or issued. Thank you very much.